रांची में ईडी की कार्रवाई के बाद पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि कोई आदिवासी नेता मुख्यमंत्री हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है कि यहाँ का कोई मुख्यमंत्री आदिवासी हो। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पूर्व में जैसे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया था, उसी तरह यहाँ कोई सामंतवादी पूंजीपति शोषक समाज के लोग इस कुर्सी पर बैठने का काम करें। उन्होंने झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस बयान में उन्होंने कहा है कि ईडी हमारी पार्टी की एजेंसी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में झारखंड में एग्रीकल्चर मीट के दौरान पूजा सिंघल कृषि सचिव थी। इस समिट में भी भारी गड़बड़ी हुई थी। मनरेगा और कृषि घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए पूजा सिंघल को क्लीन चिट दी गई। आप लोगों को इसलिए दिखाने का काम किया कि डे 1 से हम लोग जिन बातों को कह रहे हैं, ये तथ्यों के साथ मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुलकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ईडी हमारा एजेंसी है। क्योंकि ईडी केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार में अगर एक भी वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो उसे बीजेपी उजागर करके दिखाए। 9A के आधार हेमंत सोरेन को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। बीजेपी झारखंड को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। कानूनी तौर पर बीजेपी नहीं सक रही थी तो नौकरशाही के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंट खुद कह रहे हैं कि उस पर ईडी दबाव डाल रही है कि मुख्यमंत्री का नाम लिया जाए। जब लोग समझ गए कि चीजें एसीबी के पास से, चीजें हाईकोर्ट से ईडी के तरफ जा सकती है, तो ये संपूर्ण साजिश को रचा गया कि इस सरकार को अस्थिर कैसे किया जाए। देश के बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ जो निर्वाचन आयोग के भी सलाहकार रहे, उन्होंने भी कहा कि 9A का प्रावधान किसी को डिस्क्वालीफाई होने के लिए जो है, उस पे हेमंत सोरेन जी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की, क्योंकि कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर आप कुछ तो कर नहीं सकते। हमारे मित्र पूछते थे कि तुम लोग का सरकार रहेगा। हम पूछे ये सवाल आता कहां से, जब विधानसभा में संख्या बल हमारे साथ है, हमारे पास में पुख्ता नेता है, एक अगल मंत्रिमंडल है, तो सरकार फिर से कहां से नया आएगा? क्योंकि वो लोग भी इस भ्रम में है भारतीय जनता पार्टी का, और नाहक भ्रम। अब जो अभियुक्त पकड़ा है, जो गिरफ्तार हुआ है, वो कह रहा है सरेआम अपने मुंह से कि मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है बोलने के लिए कि ये पैसा हेमंत सोरेन जी का। उसकी स्वीकारोक्ति है, और ये मेरे सामने नहीं है, प्रेस के सामने है। आज वो
हिरासत में है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं। हो सकता है वहां और भी कुछ खेला हो जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।